प्रसाद मौर्य फतेहपुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर फूल मालाओं के स्वागत समारोह के बीच हमला हो गया था। हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि योगी सरकार की असफलता का अंदाजा यहां लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मोर्चा मंत्री ने किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को कहा है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री अधिकारियों की शिकायत लेकर धरने पर मौजूद हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब सरकार के मंत्रियों का ये हाल है कि अधिकारी मंत्री की ही नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनेंगे और आम जनता का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अराजक तत्वों के हमले पर कहा है कि यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन चुकी है, उसमें माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। और उन्होंने अपने साथ हुए हमले पर कहा है कि जब पुलिस की मौजूदगी में गुंडे माफिया अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं तो पुलिस की गैर मौजूदगी में इनका हौसला कितना बुलंद होगा, इस बात का अंदाजा यहीं पर लगाया जा सकता है। लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन फतेहपुर जनपद स्थित हदगांव में है, जिसको अटेंड करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या पूरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में जाग चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी में। अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जाए। अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई कि दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो चुकी है।